किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि वक्फ बोर्ड हज कमेटी से है। तफसीलात हम आपको बताते चले। जनाब मोहम्मद सलीम जो कि हज कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने बोर्ड मीटिंग अटेंड की और इस मीटिंग में जो है शिरकत की है जनाब फारूक हुसैन साहब MLC, जनाब जाफर हुसैन साहब MLA, जनाब शेख हामिद साहब कॉर्पोरेटर कोंडापुर, जनाब शेख मकबूल साहब कॉर्पोरेटर खम्माम। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं हज कमेटी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का करम ये है, अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ मैं कि हज कैम्प पूरे इंडिया में नंबर 1 हमारा है बोल के जो है सेंट्रल हज कमेटी खुद बोली है। और सेंट्रल के जो चेयरमैन आए थे वो भी तारीफ़ करके गए कि पूरे इंडिया में फिर भाई यहाँ के ऐसा हज कैम्प कहीं भी नहीं देखा, यहाँ बहुत सिस्टमेटिक हुआ। वो बल्कि वो भी तारीफ़ करे, मीडिया के सामने बोले, स्पीच में बोले। और बोलना तो छोड़ दीजिए, हमको किसी की बोलने से नहीं है, मगर अल्लाह का एहसान है कि गवर्नमेंट का भी पूरा ताउन रहा हमारा। KCR साहब के ताउन से जो है पूरा बजट भी आया, टाइम पे बजट आया, टाइम पे जो है उसको यूज़ करे बजट को। और पूरे हमारे मेंबर्स पूरा रात दिन यहाँ पर रह के जो है ना मेंबर्स भी पूरे काम करे। और हमारे फारूक भाई है, मेराज भाई भी जो है ना पूरा मॉनिटर कर रहे थे, फारूक भाई भी कर रहे थे। हमारे सब लोग हमारे जितने मेंबर्स हैं पूरा जो है रात दिन यहाँ पर कैंप करके जो है पूरे जो है ना पूरा काम अच्छा करें। हमारे मैडम भी जो है ना लेडीज़ में पूरा अच्छा रोल ये करे, लेडीज़ का भी कुछ प्रॉब्लम है क्या है पूरा। तो अल्लाह का एहसान ये रहा कि पूरे अभी जैसा मेराज साहब बताए कि उसी तरीके से जो है पूरे डिपार्टमेंट को हम लोग जो है ये पुलिस स्टेशन रखने वाले हैं। जो लोग हमारे हज कैम्प में सर्विस दिए, ऑल डिपार्टमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जैसा एयरपोर्ट के कस्टम्स है, CSF है और आपके GMR है और जो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये लोग जितने लोग हमारे डिपार्टमेंट से कनेक्टिंग थे, जैसा कि वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, फायर सर्विस और बल्दिया वगैरह जो भी लोग, उन लोग को भी हम लोग बुलाकर जो है रजिस्ट्रेशन के बाद एक डेट डिसाइड करके इंशाल्लाह 16 तारीख के बाद कोई भी एक ये मंथ एंड में जो है टाइम सब लोग अवेलेबल रहे वैसा, हमारे मेंबर्स MLA साहब MLC साहब सब लोग रहे वैसा जो है उसमें इंशाल्लाह ताला असद साहब को भी बुलाएंगे, KTR साहब को भी बुलाएंगे। ये लोगों को बुला के जो है अच्छा पुलिस स्टेशन कि अगर असद साहब नहीं है तो अकबर साहब से टाइम लेके ये सब TRS के मेन लोग और MIM के लोग सब मिलके जो है ना उन लोगों को एक अवार्ड देंगे, जिसको अवार्ड देना अवार्ड देंगे, जिसको सर्टिफिकेट देना है हिम्मत अफजाई के लिए सर्टिफिकेट देंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि एक चेयरमैन भी नहीं कर सकता, एक ऑफिसर भी नहीं कर सकता, पूरे हमारे हज कमेटी का स्टाफ भी जो है रात दिन रह के यहाँ पर काम कराए इंशाल्लाह ताला। जो है हमारे शफीउल्लाह साहब भी जो है रात बेरात दोनों भी आ रहे थे, जा रहे थे, इरफान है वगैरह सब लोग, जितने लोग हमारे डिपार्टमेंट के हैं, डेली वेजेस हो या परमानेंट स्टाफ हो, पूरे लोग सर्विस दिए हज कैम्प के टाइम पे। और अल्लाह का करम है, मैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि खुशी की बात यह है कि पूरे इंडिया में हमारे मुँह से बोले, हम लोग दियो बोल के भी नहीं बोले। तो इंशाल्लाह ताला अब ये मंथ एंड में जो है ना कोई भी एक डेट आएंगी तो मुंबई में वो लोग भी एक फंक्शन रख रहे हैं, तो ऑल चेयरमैन को बुला रहे हैं। तो हो सकता है उस टाइम पे जो है हमारे 1-2 मेंबर को भी हम यहाँ से इनवाइट करेंगे, MLA MLC और भी कोई चलना चाह रहे तो उन लोगों को भी मेंबर्स में उनको भी बुलाएंगे वहाँ पर, मैं बोल के बुलाने लगाऊंगा वहाँ पर। तो इंशाल्लाह ताला मुंबई भी जाएंगे अपन। तो आने वाले टाइम में जो हज कैम्प रहेगा उसको 1-2 महीने पहले अपन जो है सही स्टडी करके उसको जो है ना किसको क्या जिम्मेदारी देना है, मेंबर्स को एक मेंबर्स को जो है ना मेन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी देंगे और वही मेंबर से पूछा जाएगा कि आप वो जिम्मेदारी कैसा निभाना है, क्या है। जो कर सकते हैं उनको देंगे, जो नहीं बोले उनको ज़बरदस्ती जिम्मेदारी नहीं दे सकते। इसमें ऑफिसर्स, मेंबर्स सबका कोऑर्डिनेशन से जो है ना हज कैम्प हमारा सक्सेस हुआ। और अल्लाह का करम है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, मैं अकेला भी कोई काम नहीं कर सकता। सब की सपोर्ट से जो है ना हज कैम्प सक्सेस हुआ। और KCR साहब मेन इसके अंदर मॉनिटर कर रहे थे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सब कुछ जो है ना KCR साहब जो है ना वहाँ से मॉनिटर करके यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं होना बोल के। और हमारे होम मिनिस्टर साहब और भी जो हमारे कुपलाश्वर साहब मिनिस्टर साहब, ये सब लोग के ताउन से जो है ना हम लोग आगे बढ़ के काम करें और काम सक्सेस हुआ। रात दिन सब
अच्छे से जो है हाजियों को सहूलत देना बोल के करें, मगर आने वाले साल जो है इंशाल्लाह ताला और अच्छे पैमाने पे करेंगे। उसको कैसा कैसा करना है, 2-3 महीने पहले एक बोर्ड मीटिंग बुला के जो है उसको सिस्टमेटिक एक एक चीज़ पे रिव्यू करके जिसकी जो जिम्मेदारी उसको जिम्मेदारी देंगे और उन्हें वही डिपार्टमेंट देखना है। तो इंशाल्लाह ताला और उसमें 4 चांद लगेंगे काम में इंशाल्लाह ताला। इसमें रात भर मीडिया वाले भी जगह पूरे आपको नहीं, मीडिया का भी शुक्रिया, सब ऑल डिपार्टमेंट का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जो बोर्ड मीटिंग के दौर के ऊपर जिसमें चेयरमैन जनाब सलीम साहब और हमारे फारूक हुसैन साहब और दीगर तमाम मेंबर्स के मौजूद थे, मैं खुद भी इस इजलास में अटेंड करने आया। ये इजलास का मेन मकसद ये था कि जो अभी हज कमेटी के नए मेंबर्स बनने के बाद, नई बॉडी बनने के बाद जितने हाजीज 2022 के लिए हज के लिए गए थे उनके कैसे उनका इंतज़ाम हुआ और क्या क्या चीज़ की उसका इजलास हुआ, जिसके अंदर तेलंगाना की तरफ से 2171 हाजी गए और आंध्रा के 910, 3081 हाजी ये पूरे के पूरे यहाँ से हैदराबाद की हज कमेटी से गए हुए हैं, जिसमें 9 फ्लाइट से ये लोग सऊदी एयरलाइंस के रवाना हुए। 8 फ्लाइट डायरेक्ट थे जो बिल्कुल चार्टर्ड फ्लाइट थे और एक 9वां फ्लाइट के अंदर 65 हाजी से उनको भिजाया गया। और अल्लाह का करम ये रहा कि जितने भी हाजी जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से न सिर्फ खैर खूबी से गए बल्कि बगैर कोई हादसे के एक हाजी को भी अल्लाह के फजल व करम से कोई हादसा नहीं हुआ, न किसी का इंतकाल हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है। रहा सवाल ये कि अब की जो हज कमेटी के मेंबर्स, चेयरमैन, तमाम लोग ने जो इंतज़ाम किया है जिससे हाजी लोग भी काफ़ी मुतमईन थे। और मैं इस ताल्लुक़ से यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से चूँकि कमेटी बॉडी बनने के बाद वक्त कम था, उसके बावजूद भी हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि अच्छे से अच्छी हाजियों को सर्विस देने के लिए आइंदा इससे बेहतर इंतज़ाम अल्लाह ने चाहा तो होगा। तो मैं तमाम मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब का, उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट के लोग इसके अंदर हमारा ताउन किए हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या बलदिया हो, वाटर वर्क्स हो। इसके अलावा जैसा आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल एक्साइज का जो कस्टम्स का डिपार्टमेंट होता है, फिर उसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी GMR वालों की भी काफ़ी अच्छी सहूलत थी, वहाँ पे हमारे को जो भी दिया गया था। और इसके लिए तमाम हज कमेटी के जितना स्टाफ है जो यहाँ पर मौजूद है, वो स्टाफ का भी बहुत बड़ा ताउन रहा। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल जो 2023 का हज रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीम वो हज के इंतज़ाम इससे बेहतर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।